आप सभी को जय मसीह की। प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के कुछ लोगों को चेतावनी दी, समझाया उनको, और उनको समझाकर उनको उत्साहित किया और उनको वार्निंग भी दी कि तुम्हारा जीवन इस प्रकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ऐसा जीवन जीते हैं जिसके विषय में उनको सही जानकारी नहीं है, क्या वो जीवन हमारा ठीक है या गलत है। तो एक वचन खोलेंगे हम लोग, इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 उसके पद हम 7 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हालेलुया। यहाँ वचन में जो है क्लियर लिखा है, यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है वो इस चीज के लिए बता रहा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आज जब पवित्र आत्मा का शब्द आप सुनते हैं, पवित्र आत्मा आपको किसी काम के लिए कहता है तो अपने मन को कठोर मत करना। कोई भी काम पवित्र आत्मा आपसे कह सकता है। पवित्र आत्मा किसी घड़ी आपको कह सकता है उठ और बैठ और प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा किसी घड़ी भी आपको कह सकता है उठ, परमेश्वर का वचन खोल और इसका अध्ययन कर। पवित्र आत्मा किसी घड़ी भी कह सकता है जा उसकी सहायता कर, उसकी मदद कर। पवित्र आत्मा ही आपके हृदय में डालता है, और जब आप उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। कितनी बार आप गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हो, पवित्र आत्मा आपको वार्न करता है, अपने दासों के थ्रू चेतावनी देता है, वचन के थ्रू चेतावनी देता है, आपके हृदय से बात करके आपको चेतावनी देता है। तो जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपके हृदय से बात करता है, अपने मन को कठोर मत करना, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन में जंगल में किया गया था। इजरायली लोगों की जब परीक्षा हो रही थी, जब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जिया, तो वो 400 सालों की गुलामी में चले गए। हालेलुया। वो गुलामी में चले गए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना उन्होंने भला नहीं समझा। परमेश्वर ने जिसको निज अपनी प्रजा कहा था, निज अपनी प्रजा को समझ के उनको परमेश्वर ने अपनाया था, उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीना शुरू कर दिया। यही कारण था इज़राइल पूरी तौर से मिस्र की गुलामी में चला गया, और 400 वर्ष से अधिक समय तक वो गुलाम रहा, वो गुलाम रहा। लेकिन वो दुहाई देते रहे परमेश्वर की दुहाई देते रहे। आज वैसे ही हो सकता है, जब तक आपने प्रभु को नहीं जाना था, आप भी गुलामी में थे शैतान की गुलामी में थे। जादू टोना तंत्र मंत्र के चक्कर में आप फंसे हुए थे। आपके शरीर में बीमारी थी, आपकी पत्नी अच्छी नहीं रहती थी, आप खुद अच्छे नहीं रहते थे, आपका पति अच्छा नहीं रहता था, आपका जीवन अच्छा नहीं था, आपका व्यवहार अच्छा नहीं था, आप नशे के आदी थे, आप जुआ खेलते थे, आप मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे। आप इन चीजों में गुलामी में फंसे हुए थे, शैतान की गुलामी में। लेकिन जब आपने प्रभु को जाना, प्रभु को अपना जीवन दिया, तो प्रभु ने आपको गुलामी से आजाद किया। वैसे ही परमेश्वर ने इजरायलियों को ब्लेस किया था। इजरायलियों ने जब पाप किया तो क्या हुआ? ये सब गुलामी में चले गए। उसके बाद जब ये दुहाई देते रहे परमेश्वर की, तो परमेश्वर ने इनको एक चांस दिया। परमेश्वर ने इनके प्रति अपनी दया को दिखाया, और परमेश्वर ने इनको मूसा के थ्रू मिस्र देश से, गुलामी से बाहर निकाला। हालेलुया। परमेश्वर ने गुलामी से बाहर निकाला, और उसके बाद परमेश्वर इनको जंगल में 40 सालों तक लेके चलता रहा। वचन बताता है, इन्होंने जो पैरों में चप्पल पहनी थी, चप्पलें भी नहीं घिसी थी। 40 सालों तक उनके पैरों की चप्पल नहीं घिसी थी। जब निर्गमन को आप पढ़ते हो तो आपको क्लियर ये वचन वहां पे मिल जाएगा। 40 सालों तक उनके पैरों की चप्पल नहीं घिसी थी। जो कपड़े पहनकर निकले थे, कपड़े भी नहीं घिसे थे। सोचो, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग 40 साल तक, और 40 साल तक परमेश्वर जंगल में इनको लेके फिरता रहा। इन्होंने जंगल में कोई खेती नहीं करी, कोई इन्होंने परचून की दुकान नहीं लगाई, कोई इन्होंने बिजनेस का स्टार्टअप नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया।
परमेश्वर ने फिर भी जंगल में इनको ब्लेस्ड किया। तब भी परमेश्वर ने जंगल में इनको ब्लेस्ड किया। परमेश्वर ने इनको भरपूरी से खाने को दिया। वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों की रोटी तक इन्हें दी खाने को। परमेश्वर ने मन्ना दिया इनको खाने को, और ये खाते थे और तृप्त रहते थे, भले रहते थे, चंगे रहते थे, बीमार नहीं होते थे। परमेश्वर ने इतना ब्लेस्ड किया, सोचिए 40 साल तक परमेश्वर के सारे काम देखे इजरायलियों ने, सारे काम देखे, अद्भुत प्रभु के सामर्थी काम जो प्रभु ने इनके लिए किए, अद्भुत काम परमेश्वर ने दिखाए। उसके बावजूद भी ये समय समय पर अविश्वासी होते रहे। आज वैसे ही चर्च इसमें जो बिलीवर्स आते हैं, प्रभु ने अद्भुत काम उनके जीवन में किए, अद्भुत काम। भयंकर बीमारियों से उनको परमेश्वर ने श्रापों से छुटकारा दिया, बीमारियों से आजादी दी, तंत्र मंत्र जादू टोने से, शैतान से छुटकारा दिया, उनको ब्लेस किया, कैंसर से चंगाई दी, परमेश्वर ने भयंकर बीमारियों से आजादी दी। उसके बाद भी ब्लेस्ड होने के बावजूद भी लोग जब प्रभु में चलते हैं और धीरे धीरे पुराने होते चले जाते हैं, वो क्या करते हैं? परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। वो परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। वचन की शिक्षाओं को सुनने के बावजूद भी अनसुना करना शुरू कर देते हैं। क्यों? चर्च आना अब उनको बोरिंग लगता है, वचन सुनना उनको बोरिंग लगता है। लेकिन परमेश्वर से धन तो चाहिए भरपूरी से। धन के लिए निरंतर प्रार्थना होती है, प्रभु मुझे माला माल कर दे, मैं एक बंगला ले लूंगा, मैं एक गाड़ी ले लूंगा और एक ऐश वाली जिंदगी को जीऊंगा। प्रभु मुझे अच्छी पत्नी दे दे, अच्छा पति दे दे, अच्छे बच्चे दे दे, सब कुछ चाहिए। लेकिन चर्च हम आना नहीं चाहते, वचन को सुनना नहीं चाहते। वचन को तो हम बचपन से जानते हैं, हम 10 सालों से जानते हैं, अब हम बोर हो जाते हैं वचन को सुन के। हम अपने जीवन में जब पाप करते हैं, उस पाप से हम बोर नहीं होते, लेकिन वचन सुन के हम बोर हो जाते हैं। पाप डेली करते हैं, निरंतर करते हैं, उस पाप को करने के लिए डेली का आनंद होता है, डेली का आनंद नेक्स्ट लेवल का होता है आनंद। लेकिन वचन पढ़ने के लिए आनंद नहीं होता, बोझ होता है। अगर घर में कोई कह दे बाइबल को उठा के खोल लो, पढ़ लो, तो उनको उल्टा कहते हैं तुम्हें कोई और काम ही नहीं है, जब देखो बाइबल पढ़ लो, प्रेयर कर लो, हमारे पीछे पड़ जाते हो हाथ धो के। यह जीवन है। पवित्र आत्मा उन्हें निरंतर बताता है कि तुम पाप मत करो, गाली मत दो, नशा मत करो, जुआ मत खेलो। बार बार उनके हृदय से बात करता है, लेकिन फिर भी वो इस काम को दोहराते रहते हैं। और वो ऐसा करके क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं और परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। जब उसके वचन का कोई मसीह उल्लंघन करता है, निरंतर ढिठाई का पाप करता है, तो परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप धार्मिकता का जीवन जियो, आप पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस करे, स्पिरिचुअली आपकी आत्मा को परमेश्वर तैयार करे ताकि आप स्वर्ग जा सकें। इस पृथ्वी पे परमेश्वर आपकी नौकरी, आपके बिजनेस, आपके बच्चों को इसीलिए ब्लेस करता है ताकि खुदा के वचन के अनुसार आप जीवन को जी सके। और यह चीज यहां बोली गई है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जब इन लोगों ने, इजरायलियों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, बार बार परमेश्वर के अद्भुत काम देख के परमेश्वर क्रोध दिलाया। और क्या हुआ? उस क्रोध के कारण परमेश्वर का प्रकोप उन पर आया, परमेश्वर का प्रकोप आया, जमीनें फाड़ दी परमेश्वर ने और जमीनों में इजरायली समा गए। सांपों का झुंड आया, उन्हें डस लिया, भयंकर विपत्तियां उनके ऊपर पड़ी। क्यों? परमेश्वर को क्रोध दिलाया बार बार उन्होंने। अद्भुत काम देख रहे हैं, ये भूल गए कि हम 40 सालों से घूम रहे हैं, हमें खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, हम जो कपड़े पहन रखे, कपड़े हमारे खराब नहीं हुए, चप्पलें हमने पहन रखी, चप्पलें खराब नहीं हुई, हम एक ब्लेस्ड काम कर रहे हैं, ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं। परमेश्वर हमें जंगल में लेके घूमता रहा। परमेश्वर चाहता उनको सीधे रास्ते से ले जाता, जहां से लंबा समय नहीं लगना था, शायद 6 महीने का, शायद साल भर का समय लगता, लेकिन परमेश्वर जानबूझ के उनको लंबे रास्ते से लेके गया। क्यों? इसीलिए उनकी परीक्षा की जाए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें नम्र बनाना चाहता था। आपकी परीक्षा जब होती है, परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहता है। एक सेवक जब परीक्षाओं में पढ़ता है,
ट्रबल्स में, सफरिंग में, पेन में वो पकता है, वो तपता है, वो मजबूत बनता है। आपकी लाइफ में जब ट्रबल्स आते हैं, पेन आते हैं, दुख तकलीफ आती है, गरीबी आती है, मुसीबत आती है, परमेश्वर आपको मजबूत बनाता है। हालेलुया। आपको मजबूत बनाता है, आपको स्ट्रांग बनाता है। किस लिए? अगला लेवल देने के लिए। यदि आज आपने गरीबी देख ली, आपने बीमारी देख ली, परेशानी देख ली, मुसीबत देख ली, तो परमेश्वर आपको जब मजबूत बना के खड़ा करेगा तो दूसरे की तकलीफ का भी आपको एहसास होगा, दूसरे की परेशानी का भी एहसास होगा। नहीं तो लोग जो गरीबी, मुसीबत, परेशानी नहीं देखते, वो आगे जाके वो किसी की तकलीफ को नहीं समझ पाते। आज कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको सब कुछ प्रोवाइड किया, सब कुछ प्रोवाइड किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, अच्छे से अच्छा पहनने को दिया, खाने को दिया, और जब बच्चे बड़े हो गए आज पैसे की वैल्यू उसको नहीं समझते, आज पैसे की वैल्यू उसको नहीं समझते। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे जिनके बच्चों ने गरीबी भी देखी, मुसीबत, परेशानी देखी, भूखे भी रहे, कितने बुरे बुरे हालातों में रहे, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ बने रहे, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहे। और जब उसके बाद जब वो ब्लेस्ड हुए तो उसकी वैल्यूज को वो समझते हैं, हर एक पैसे की कीमत समझते हैं, परिवार के परिश्रम की अहमियत को समझते हैं, परमेश्वर की दया को समझते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना जरूरी है, तभी आप ब्लेस्ड होगे। और यहां पर क्लियर बताया गया कि उन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, उसके कारण भयंकर प्रकोप उन पर आया, भयंकर प्रकोप आया। आज जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं जिएगा, वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से क्या कमा रहा है? वो क्रोध कमा रहा है। ध्यान रखना, वो क्रोध कमा रहा है और परमेश्वर का दंड जरूर आएगा। अगर परमेश्वर ने अभी तक दंड नहीं दिया है तो परमेश्वर बार बार आपको इंडिकेट कर रहा है, बार बार आपको वार्न कर रहा है। अगर आप एक्सीडेंटों से बार बार बच रहे हो, लड़ाई झगड़ों से बार बार बच रहे हो, आपके घर में समस्या बड़ी बड़ी आते आते आप बच रहे हो, तो उसका मतलब परमेश्वर आपको वार्न कर रहा है, सुधर जा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। अगर तूने डायरेक्शन चेंज नहीं करी तो आने वाले समय में ये सारी घटनाएं घट जाएंगी जिसके लिए मैं तुझे वार्न कर रहा हूं। और यदि आप नहीं सुनोगे आज भी पवित्र आत्मा की आवाज को, तो परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में आएगा। ध्यान रखना। उसके बाद लिखा है वचन में कि जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनका मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। उन लोगों ने 40 साल तक प्रभु के काम देखने के बाद भी इनका मन स्थिर नहीं रहता, भटकता रहता है। और ऐसे मसीह भी हैं जिनका मन भटकता रहता है। आज जब नए नए चर्च में आए, नए नए प्रभु को उन्होंने स्वीकार किया, तो खूब प्रभु की बढ़ाई करी, प्रशंसा करी, बाइबल पढ़ी, प्रेयर किया, समय दिया, लोगों के साथ भलाई करी, अच्छे से व्यवहार किया, परिवार में, समाज में, दुनिया में। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते चले गए, उनका मन भटकना चालू हो गया, कभी इधर तो कभी उधर, कभी संसार में लिप्त हो गए, कभी संसार के कामों में लिप्त हो गए, कभी पाप में लिप्त हो गए, और प्रभु में रहते हुए भी प्रभु के साथ नहीं वरन शैतान के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया। ऐसे इजरायली थे, उनके मन सदा भटकते रहे, प्रभु काम दिखाता रहा, उसके बावजूद भी वो प्रभु को कोसते रहे, मूसा पे बुड़बुड़ाते रहे, अद्भुत काम देखने के बावजूद भी। आज वैसे ही लोग हैं, अद्भुत काम अपने जीवन में देखे, परमेश्वर ने जिनको जमीन से उठा के एक ऊंचा लेवल दे दिया, उसके बाद भी लोग उस एहसास को भूल जाते हैं कि ये करने वाला मेरा परमेश्वर है। जिस दिन आपने इस चीज का क्रेडिट अपने आप को दे दिया, अपने परिवार को दे दिया, अपने माता पिता को दे दिया, विश्वास मानिए आप परमेश्वर को सम्मान नहीं दे रहे। पहला क्रेडिट परमेश्वर को दें कि परमेश्वर ने आपको अच्छे माता पिता दिए, अच्छा परिवार दिया, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, देने वाला परमेश्वर है। अगर उसको क्रेडिट देने की जगह किसी इंसान को आप क्रेडिट देने बैठ जाओगे तो आप परमेश्वर की महिमा को किसी इंसान को दे रहे हो। ध्यान रखना। आज बहुत सारे मसीह मैंने ऐसे देखे, जब परमेश्वर ने आशीष दी तो खूब प्रभु की बढ़ाई करी और प्रशंसा करी और तारीफ करी, लेकिन उसके बाद वो उस क्रेडिट को इंसानों को दे दिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, और परमेश्वर को उन्होंने यहां पर डिनाई कर दिया। ये आपको एक तरफ चलना पड़ेगा, हमेशा परमेश्वर को सम्मान देना पड़ेगा। यदि परमेश्वर ने आपके लिए किया है तो हमेशा परमेश्वर को महिमा दो, उसको आदर दो, इंसानों को नहीं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, सडनली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा मत करना कभी भी, क्योंकि उनका मन सदा भटकता रहता है और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। जिनका मन सदा भटकता रहता है वो परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचानते। यदि आज आप परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचानोगे कि परमेश्वर का मार्ग आपको किस दिशा में चलने के लिए उत्साहित कर रहा है, तो विश्वास मानिए आप भटक जाओगे।
वचन में लिखा है सब के सब भटक गए हैं, सब ने अपने अपने मार्ग ले लिए हैं। सब क्या बनना चाहते हैं? हीरो बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई परमेश्वर की सेवा करना नहीं चाहता है। एक समय पर एक मसीह बहन से किसी एक विश्वासी ने पूछा उससे, एक एजेड विश्वासी थी, एक लेडी थी, उन्होंने एक मसीह बहन से पूछा कि एक बात बताओ, तुम शादी करना चाहती हो? उन्होंने कहा हाँ आंटी मैं शादी करना चाहती हूँ। तो शादी तुम किससे करना चाहती हो? क्या किसी पास्टर से शादी करना चाहती हो? उसने बोला नहीं, मैं पास्टर से शादी नहीं करना चाहती। पूछा क्यों? पास्टर से शादी क्यों नहीं करना चाहती? नहीं, पास्टर की जिंदगी बड़ी स्ट्रगल से भरी होती है, सफरिंग पेन से भरी होती है, वो परेशान रहते हैं, दुख तकलीफ में रहते हैं, उनका जीवन ही ऐसा होता है, वो सेवा में रहते हैं। मुझे कोई ऐसा विश्वासी मिल जाए, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, एक अच्छी लाइफ में जी सकूं, प्रभु में रहना चाहती हूँ, मैं प्रभु को महिमा देना चाहती हूँ, लेकिन किसी पास्टर से शादी नहीं करना चाहती। अगर आज मसीह महिलाओं को आप पूछोगे, 100 मसीह महिलाओं को अगर पूछोगे, उसमें से 10 ही आपको बोलेंगी हाँ मैं किसी पास्टर से शादी करना चाहती हूं। 90 बोलेंगी नहीं हम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि पास्टर की लाइफ में सफरिंग बहुत है, पेन बहुत है, दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है। प्रभु के मार्गों पे नहीं चलना चाहता, सबने अपने अपने मार्ग ले लिए। आज विश्वासी से पूछो क्या तुम सेवा करना चाहते हो? नहीं पास्टर जी हम चर्च में बने रहना चाहते हैं, हम सेवा नहीं करना चाहते। जवानों से पूछो, नहीं पास्टर जी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, उसकी तरह बनना है, इसकी तरह बनना है, लेकिन मुझे सेवा नहीं करनी है। परमेश्वर का काम करना, उसकी सेवा करना दुनिया का सबसे सर्वोत्तम काम है। धन्य थी हन्ना जिसने परमेश्वर से आशीष मांगी, जब वो संतान नहीं थी, बांझ थी, तो उसने परमेश्वर को बोला परमेश्वर मुझे संतान की तू आशीष दे। और जब खुदा ने संतान की आशीष दी, जब उसको बेटा दिया, उसने ले जाके अपने बेटे को शमूएल को परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दिया। इकलौता बेटा था, उसने अर्पण कर दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने और संतानों की उसको आशीष दी। हालेलुया। जो लंबे समय तक जिसको संतान नहीं थी, खुदा ने उसको एक संतान दी, वो संतान भी खुदा को सौंप दी। सोचिए कितना बड़ा दिल चाहिए, कैसी आत्मा चाहिए कि एक ही संतान मिली है इतने वर्षों के बाद, फिर भी उसने ले जाके अपने बेटे को, जो परमेश्वर से वाचा बांधी थी, वाचा नहीं तोड़ी, उसने उस वाचा को पूरा किया, ले जाके उसने परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दिया, केवल परमेश्वर की सेवा के लिए। और परमेश्वर ने शमूएल को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। धन्य थी वो माँ जिसने अपने बेटे को खुदा की सेवा के लिए दे दिया। आज श्रापित है वो माता पिता जो अपने बच्चों को सेवा के लिए नहीं देते, अपने बच्चों को सेवा के लिए उत्साहित नहीं करते, वरन संसार के अन्य कामों के लिए उत्साहित करते हैं। नहीं, ध्यान रखें, जब इस पृथ्वी से आप कूच करोगे, परमेश्वर हर एक चीज का आपका न्याय करेगा। अपने बच्चों को आप हर चीज के लिए उनको आगे बढ़ाओ, एजुकेशनली आगे बढ़ाओ, उनके करियर के लिए उनको सपोर्ट करो, लेकिन सेवा के लिए भी उनके जीवन को तैयार करो, सेवा के लिए भी उन्हें उत्साहित करो। आज बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सेवा बिल्कुल नहीं करना चाहते, चर्च में एक छोटा काम नहीं करना चाहते। अगर चर्च में दरी उठाने के लिए बोल दो तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, कोई सामान लाने के लिए बोल दो तो परेशान हो जाते हैं। ऐसा उनका जीवन है। लेकिन आज आपको अपना जीवन ऐसा नहीं बनाना है। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को सेवा के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है, आने वाला समय विपत्तियों से, परेशानियों से भरा हुआ समय है। यदि आत्मिक दास नहीं होंगे, आत्मिक सेवक नहीं होंगे, तो खुदा का काम कैसे आगे बढ़ेगा? प्रभु ने क्या बोला? पके हुए खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। पिता से विनती करो ताकि वो मजदूर दे। प्रभु चाहता है कि मजदूर बन के उसकी सेवा करो। जिस दिन आपका बच्चा सेवकाई में आ गया, विश्वास मानना आपका परिवार ब्लेस्ड हो जाएगा, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा। दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को महिमा दी, हमेशा परमेश्वर को आदर दिया, खुदा ने उसको ब्लेस्ड किया, ऊंचा किया, और दाऊद की वजह से परमेश्वर ने उसके बेटे को, सुलेमान को ब्लेस्ड किया। केवल परमेश्वर ने दाऊद की वजह से। आपका धार्मिकता का जीवन आपके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण बन सकता है। आज आपको समझने की जरूरत है, यदि आपका जीवन ऐसा नहीं है तो विश्वास मानिए आप खुदा के साथ जीवन नहीं जी पाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है, वो ब्लेस्ड करता है। यदि आज आप सफरिंग में, पेन में, दुख और तकलीफ में खुदा के साथ ईमानदार हैं, तो ईमानदार है, प्रभु आपको जरूर ऊंचा करेगा, जरूर ब्लेस करेगा। उसके बाद क्या लिखा है, आगे बढ़े। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। और परमेश्वर ने क्रोध में आकर शपथ खाई कि उन लोगों को मैं अपने विश्राम में प्रवेश करने नहीं दूंगा।
यानी वो स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और साथ में जो वहां से निकल के कनान देश में जहां जाना था वहां भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिनको परमेश्वर लेके चला 40 साल, वो नहीं जा पाए कनान देश में, उनके बच्चे गए, परमेश्वर ने उन लोगों को जाने नहीं दिया। एक एक व्यक्ति 40 साल तक जो रहा सब मर गए, सब मर गए। केवल उनके बच्चे ही कनान देश में प्रवेश कर पाए, क्योंकि सब ने पाप किया, सब ने पाप किया। सब परमेश्वर के अद्भुत काम देखने के बावजूद भी परमेश्वर को कोसते रहे। इसीलिए परमेश्वर 40 साल तक लेके फिरता रहा जंगल में, और जब तक एक एक इजरायली खत्म नहीं हो गया, जिनको परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया था, उनके बच्चों को ही परमेश्वर आगे लेकर गया और उनको ब्लेस किया खुदा ने। इसीलिए क्या लिखा है आगे पढ़े वचन में, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। लिखा है यहाँ वचन में, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। चौकस रहो। यदि आपका मन ऐसा हो रहा है, चर्च में आने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, प्रेयर करने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब आपका मन कठोर हो रहा है। ऐसा अविश्वासी मन, जो अविश्वासी व्यक्ति होता है, वो कभी चर्च नहीं आना चाहेगा। ऐसा मन होता है उसका, कभी बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रेयर नहीं करेगा। अगर एक विश्वासी का मन अविश्वासी जैसा हो रहा है, तो चौकस रहो, ऐसा ना हो ऐसा मन आपको परमेश्वर से दूर हटा देगा। अगर आपका मन ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर से दूर कर देगा, और जब आपका मन आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, आप कभी ब्लेस नहीं हो पाओगे। आप स्ट्रगल करते रहोगे, आप कभी ब्लेस नहीं होगे, कभी आशीषित नहीं होगे। यदि आशीषित होना है तो परमेश्वर की नजदीकी में आना पड़ेगा, उससे दूर जाके आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। प्रभु ने बोला, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो क्या करता है? काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है, ताकि और फले। परमेश्वर उन लोगों को जो फ्रूटफुल हो रहे होते हैं मसीह में, प्रभु और उनको छांटता है ताकि और फ्रूटफुल हो और बढ़े। परमेश्वर उनको ब्लेस्ड करे, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली ग्रो करे। परमेश्वर जो बढ़ रहे हैं उनको और बढ़ाता है, और जो नहीं बढ़ रहे हैं उनको काट के अलग कर देता है अपने से। अपनी कलीसिया में रहने नहीं देता परमेश्वर, कलीसिया से भी अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में बढ़ ही नहीं रहे, परमेश्वर में ग्रो ही नहीं हो पा रहे, तो परमेश्वर कभी भी उन लोगों को आशीष नहीं देता है। इसलिए ऐसा मन तुम में ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। और आगे लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हर एक को समझाते रहो, क्योंकि परमेश्वर का वो दिन नजदीक है जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इसीलिए लोगों को समझाते रहो, उनको चिताते रहो। ऐसा ना हो कि कोई जन पाप के छल में आके कठोर हो जाए, ऐसा ना हो कोई पाप के छल में आके कठोर हो जाए, क्योंकि पाप के लिए शैतान क्या करता है? उसे छलता है। तो जुआ खेल, तेरी लॉटरी लग जाएगी, तेरा जैकपॉट लग जाएगा, तू लगा 500, तेरे को 5000 मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे। वो छलता है। तू ऐसा काम कर ले, वैसा काम कर ले, मर्डर कर दे, एक मर्डर का तेरे को इतना पैसा मिलेगा, वो छलता है। और अच्छे खासे लोग पाप में गिर जाते हैं। कई महिलाएं अपने शरीर का व्यापार करती हैं, पाप में गिर जाती हैं। उनको बोला जाता है शरीर का व्यापार करो, तुम्हें एक रात का 10,000 रुपये मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा, 50,000 मिलेगा। वो छल में पड़ जाती है, पाप में, और अपने शरीर को बेच देती हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए, गलत तरीके से। तो गलत तरीके से जब आप जीवन जीते हो, आप ब्लेस नहीं होते। इसे लिखा, एक दूसरे को समझाते रहो। अगर आप नहीं समझाओगे, वो पाप में गिर जाएगा, कठोर हो जाएगा। इसीलिए समय है आज कि आप एक दूसरे को समझाते रहें। सारे पास्टर्स अपने बिलीवर्स को समझाते रहें, बिलीवर्स एक दूसरे को समझाते रहें। ऐसा ना हो आपका मन कठोर हो जाए, क्योंकि जिसका मन कठोर होता है वो नाश होने की कगार पे आ जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब बार बार फिरौन को मौका दिया, अवसर दिया, तो उसका मन भी कठोर होता गया।
और जितना उसका मन कठोर हुआ, बाद में क्या हुआ? उसके राज्य का नाश हुआ। राजा फिरौन के राज्य का नाश हुआ, उसका जो पहलौठा पुत्र था उसका नाश हुआ, उसकी सेना का नाश हुआ, सबका नाश हो गया। क्या कारण? कठोरता के कारण। यदि आपका मन कठोर हो रहा है, विश्वास मानो आपके नाश होने का समय नजदीक है। वचन में लिखा है कि मनुष्य के नाश होने से पहले मन में क्या आता है? घमंड आता है, और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। आप यदि नम्र हो रहे हो, दीन हो रहे हो, तो इसका मतलब आप और ऊंचे उठाए जाओगे और ब्लेस्ड होगे। यदि आप कठोर हो रहे हो, घमंडी हो रहे हो, विश्वास मानना आपके नाश होने का समय नजदीक आ चुका है, और केवल बाद में रोना और दांत पीसना होगा। और आगे लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा गया है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। इसीलिए अपने मन को कठोर नहीं करना है। यदि आज आपने अपने मन को कठोर किया है, तो विश्वास मानिए परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन पे आ सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है, जिसको परमेश्वर पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। वो अपने पुत्र की ताड़ना करता है। यदि आज आप परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे हो और आपका मन कठोर हो रहा है, तो परमेश्वर आज आपको चेतावनी दे रहा है, अपने मन को कठोर मत करो, नम्र हो जाओ, प्रेमी हो जाओ, दया से भर जाओ, अनुग्रह से भर जाओ, लोगों की भलाई करो, परमेश्वर की सेवा करो, अपने जीवन को तैयार करो, तभी आप ब्लेस्ड होगे। और आगे पढ़े क्या लिखा है? भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उनमें उसने किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हालेलुया। वो कोई भी व्यक्ति उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया जो परमेश्वर ने जगत के लोगों के लिए रखा। वो स्वर्ग और परमेश्वर ने कनान देश में जहां उनको ले जाना था, वो लोग प्रवेश ही नहीं कर पाए। उनके शव मिस्र के जंगल में ही रह गए। उन जंगलों से जिनको निकाला जा रहा था, उन जंगलों में ही वो मर गए। केवल किस वजह से? पाप करने की वजह से। जब परमेश्वर के विरुद्ध आप बातें करते हो, पवित्र आत्मा के खिलाफ आप बातें करते हो, तो परमेश्वर का दंड कमाते हो। आज बहुत से लोग नहीं सोचते समझते, प्रभु के दासों को बदनाम करते हैं, अपमानित करते हैं, बुरा भला कहते हैं। किस लिए? केवल अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, अपने मन की बातों को करने के लिए, और जिसकी वजह से परमेश्वर की दृष्टि में और ज्यादा वो दोषी ठहरते हैं और अपने लिए परमेश्वर से क्रोध कमा रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में आए। आज वैसे ही ये वचन आपको सिखा रहा है, इजराइलियों ने जो गलती करी, उन गलती के कारण वो कोई भी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। आज यदि आप में से कोई अपना जीवन पवित्र नहीं करेगा, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं जिएगा और पाप में यदि जीवन जी रहा है, तो परमेश्वर के विश्राम में यानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और इस पृथ्वी पर भी वो स्ट्रगल करता रहेगा, उसको विश्राम नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो बोझ से दबा है और परिश्रम कर रहा, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तेरे बोझ से, तेरे पाप से, तेरे कठिन परिश्रम से मैं तुझे विश्राम दूंगा, और उसके बाद तू कंफर्ट लेगा, क्योंकि मैं तुझे कंफर्ट दूंगा। हर चीज में परमेश्वर आपको कंफर्ट देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। वो कब? जब आप परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाओगे। अपने कामों से यदि परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हो, तो कभी आप विश्राम नहीं पाओगे। आप बुढ़ापे तक स्ट्रगल करते रह जाओगे, आपके बच्चे स्ट्रगल करते रह जाएंगे, और उसके बाद आपका पाप भरा जीवन आपको स्वर्ग में भी जाने नहीं देगा। ध्यान रखना, जब प्रभु ने आपके अपराधों को, पापों को क्षमा कर दिया, वो चाहता है आप पवित्र जीवन जियो, आप धार्मिकता का जीवन जियो, आप परमेश्वर के भय में जीवन जियो, तभी आप ब्लेस्ड होगे, वरना नहीं। आज जो लोग आपके फेवर में हैं, वो भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे खड़े। ध्यान रखना, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे यदि आपका पाप भरा जीवन होगा। जो बच्चे आपके फेवर में हैं, जो पत्नी आपके फेवर में है, जो भाई बहन आपके फेवर में है, जो समाज के लोग आपके फेवर में हैं, वो भी आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे यदि आपका पाप भरा जीवन होगा। और धार्मिकता का जीवन होगा तो आपका परिवार, समाज के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, सब आपके फेवर में आ जाएंगे, आपके पक्ष में आएंगे, क्योंकि वचन कहता है वो परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा और मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा। जो धार्मिकता का जीवन जिएगा, हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा, आपकी सुधि लेगा, आपकी चिंता करेगा। तो आज के वचन से परमेश्वर ने बता दिया
यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिएंगे तो आप विश्राम में प्रवेश कर पाएंगे, जहां परमेश्वर ने आपके मेरे लिए घर तैयार कर रखा है, वो है स्वर्ग। अगर यदि स्वर्ग जाना है तो खुद को पवित्र करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिए, तभी हम ब्लेस्ड होंगे, वरना नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।